कल संयुक्त किसान मोर्चा मनाएगा काला दिवस। किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। हरियाणा पुलिस पर नौजवानों को भड़काने का भी लगाया आरोप। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस का सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार की ओर से रणजीत चौटाला ने गिनवाई उपलब्धियां। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान किरण चौधरी और हुड्डा में नोक-झोंक। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम और उप मुख्यमंत्री में भी कहा-सुनी। किसान संगठनों की शुभकर्ण सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग। डल्लेवाल बोले, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ केस दर्ज करे मान सरकार। पंजाब में दाखिल होकर हमारे नौजवान पर चलाई गोली। चरखी दादरी में खाप महापंचायत में फैसला। किसान आंदोलन की अगुवाई करेंगी खापे। प्रदेश भर में लगेंगे पक्के मोर्चे। किसान संगठनों को एकजुटता की भी नसीहत। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोड़। सीधा आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां सीएम मनोहर लाल अविश्वास प्रस्ताव पर बात रख रहे हैं। किस क्या इंटेंशन है? मैं बात कर रहा हूं, आप अपने झज्जर में आप लोगों ने एक्वायर की सेक्टर्स की जमीन। वो झज्जर के अंदर जिस जमीन को मैं बता रहा हूं, जिस जमीन को एक्वायर किया गया उसमें गौशाला बनी हुई है। वही जमीन के एक पार्ट में एक संग्रहालय आर्य समाज ने वो बनाया हुआ। स्वामी जी का क्या नाम है? उमानंद जी। नहीं, हमने उसको छोड़ दिया है। कोर्ट फैसला करे ना करे, वो कोर्ट में भी गए, बाद में हमको ध्यान में आया कि हाँ वास्तव में छोड़नी चाहिए, हमने छोड़ दी। एक 4 केसेस जमीन छुड़वाने के कोर्ट में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में लगे हैं, और वो है गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर। ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर 3 केस तो ऐसे हैं जिन जमीन छुड़वाना चाहते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो एक्वायर हो गई, लेकिन वो छुड़वाना चाहते हैं। एक केस ऐसा उसमें जिसमें राजपूत सभा ने सन 1906 में एक स्कूल बनाया। उस समय का डिप्टी कमिश्नर, उसने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। वो बोर्ड आज भी वहां भी चल रहा है। उन्होंने जमीन छोड़ने के लिए कहा, कोर्ट ने अभी तो उन 4 को क्लब कर दिया। हमने विरोध किया कि नहीं, इसको क्लब नहीं करना चाहिए। 3 लोग जो व्यक्तिगत जमीन को छुड़वा करके अपना लाभ उठाना चाहते हैं उसको नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जो स्कूल बना हुआ सन 1906 से 6 में शिलान्यास हुआ, आज वहां स्कूल चलता है। एक डिलैपिडेटेड कंडीशन में बिल्डिंग है, वो बना इसलिए नहीं रहा कि जमीन का फैसला हो तो हम बनाए। हमने एक लिया, उसका स्टैंड लिया कि ये जमीन छोड़ देनी चाहिए हमको। एक्वायर की हुई, आपके समय की हुई। तो ऐसे बहुत सी जैसी जमीनों के मामले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जमीन किस इंटेंशन से छोड़ी जा रही है, और इस जमीन के मामले में तो बहुत ऐसे विषय हैं। किसानों के सौदे, उनको बता दिया जाता आपकी ये अधिग्रहण होने वाली है और इसमें आपको अवार्ड कम मिलेगा, इसलिए उनसे होने पौने दामे में खरीद ली। खरीदने के बाद में वही जमीन आगे खरीद करके और बिल्डर्स को दे दी गई। ऐसे लाइसेंस भी दिए हुए हैं। तो मेरा कहना कि इन चीजों में डिटेल में जाएंगे तो बहुत एक लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये जो अविश्वास का मामला है, ये बहुत साफ है कि अविश्वास की परंपरा, ये सोच और संस्कृति, परस्पर इनके अपने घर में भी विश्वास करने की परंपरा है नहीं इनकी। सब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, चाहे वो देश हो चाहे हरियाणा हो। हम सब देखते हैं, इधर ये चल रहा है, उधर ये चल रहा है, होड़ लगी है, ये जाए कि वो जाए। और न केवल इनके घर में, देश के अंदर कोई सुधार की बात जब भी कभी की गई है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए 370 की बात पहले आई, कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि 370 हट सकती है। इस हाउस में 370 आया, जब यूनानिमस पास कराया, खड़ा हो गया। मैंने कहा वो तो जब हट गई, जब हट गई उस समय समर्थन किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि ये हट नहीं सकती, ये पूरे ने उसी टाइम कह दिया था कि इट विल बी डिल्यूटेड। वो कहा था, लेकिन जब हटाने की बात आई थी उस समय कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड कि ये हट नहीं सकती, हटेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हरियाणा के समय लोग सर्जिकल स्ट्राइक के समय अविश्वास पैदा हुआ। ये लोकसभा में बात करें, गलत विधानसभा में ये हुई नहीं, यहाँ से बात करें। यहाँ क्या हुआ? मैं तो कांग्रेस की परंपरा बता रहा हूँ, मूल्य और सिद्धांत बता रहा हूँ। ये विषय
इन 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 बातों का नहीं आज करने का कि ये हमारी सड़क नहीं बनी, यहाँ ये हो गया, वहां स्कूल नहीं बना, यहाँ कॉलेज नहीं बना। ये वास्तव में तो ये जो विषय जो चर्चाएं नहीं, आपने जो चर्चाएं की हैं वो ठीक है। हमारे एक सदस्य ने वो बात कही है, मैं तो उस समय कहता ये अविश्वास का विषय नहीं है, लेकिन आपके सब लोगों ने भी वही विषय, ये विषय होते हैं कि आखिर नीतिगत बातें, आखिर नैतिकता के आधार पर हमारी नीयत क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारा भविष्य का हमारा सोच क्या है, पैसे हमने किया किस मानसिकता से किया, उन चीजों पर चर्चा करते तो कुछ बात आती। वरना तो जो चर्चा ये हुई है, ये अगर राज्यपाल महोदय के भावी भाषण पर भी हम धन्यवाद प्रस्ताव के कल ना करके आज करते तो आज चर्चा ये सारी चल जाती। लेकिन हमने तो ये देखना है कि कांग्रेस किस मानसिकता से चल रही है। आगे मैं कुछ बातें बताता हूं। 3 तलाक की जब बात की गई, खत्म नहीं हो सकता, ये अविश्वास प्रकट किया। राम और राम मंदिर की बात जब की गई, मैं तो कांग्रेस आप जो हमने इश्यूज उठाए उनका जवाब दीजिए ना। आप जो इश्यूज उठाए उनका जवाब देते नहीं हालत में। राम मंदिर की बात आई, बत्रा जी जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था। बिल्कुल नहीं बोला। अब वो बोल रहे हैं तो आप उनको बोलने दो। आप सुनने का थोड़ा मादा रखो ना। आपको ये लगता है जो आपने बोला वो सबने सुना। जनता सुन रही है। जवाब देंगे जो आपकी बात का जवाब मुझे क्या देना क्या नहीं देना, आपकी बात भी जनता ने सुन रही है, मेरी बात भी जनता सुन रही है। कुछ आपके माध्यम से सुन रही है, कुछ हमारे मीडिया विभाग के जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, मीडिया इज आल्सो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनके माध्यम से जनता सुनेगी। इसलिए बात तो वही हमको कहनी है। को लगता है कि जनता का कहां हित हो रहा कहां नहीं हो रहा है। जब ये राम मंदिर की बात आई, ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूं आप विपक्ष के लोगों का भी। परसों जो प्रस्ताव किया तो उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन जब इसका विषय शुरू हुआ था उस समय भी आपने कहा था नहीं ये नहीं बन सकता है, इस पर तो ये हो जाएगा, इस पर वो हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि कभी आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच और भरोसा इस पर होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि आप लगातार इन चीजों के ऊपर विश्वास करते नहीं हैं। हमारी सरकार के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं, मैं उसके बारे में बताता हूं। आप इसलिए लाए हैं कि सदन के माध्यम से कांग्रेस जिन कामों के ऊपर अविश्वास जता रही है वो सारे काम हमने किए। आज जनता जानती हमने क्या किया। अगर हमने पर्ची खर्ची की बात की है तो ऐसे नहीं की है, पर्ची खर्ची से सिद्ध हो गया और आज जनता में डंका बज रहा है कि नहीं भाई गरीब का आदमी लग सकता तो इस सरकार में लग सकता है। आज नौजवान उनका विश्वास बदल गया। पढ़ाई करके तो विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी कोई नौकरी लग सकती है। आज लाइब्रेरीज भर गई, वैसी लगी, गरीब वो आपने लगाई जैसे लगाई, वही तो मैं कह रहा हूं। वही तो मैं कह रहा हूं जो आप लगी है। ये नहीं कहा आपके किसमें लग रही है, ये नहीं कहा कि आपने नहीं लगाई, सबको मालूम है, लोग जवाब दे देंगे। हमने थोड़ी देर इंतजार करो, 6 महीने इंतजार करो, लोग हमने ये नहीं कहा आपने नहीं लगाई। 88,000 आपने लगाई। दुकान कितना नौकरी बिकी है आपके? 88,000 आपने लगाई। 1,00,000 अब 23,000 ग्रुप सी और डी की वो हम अलग से लगा चुके हैं। अभी तो 13,000 जिसका रिजल्ट पिछले हफ्ते आया है। मैंने कल भी बताया था जब ये नौकरियों को इशारा था कि आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर और एक 20,000 नौकरियों का रिजल्ट आने वाला है। की बात कर रहे हो, उसमें 90,000 तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही लगे हुए थे जो आप एक नहीं कुछ नहीं है। वो एचकेआर में गिनता ही नहीं हूं कि बिना एचकेआर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 1,24,000 अब रिजल्ट आ चुके हैं जिनके, और 15,000 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आएंगे और ये उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी। कल एक विषय आया था एचपीएससी का। अब मैं आपको एचपीएससी का आंकड़ा देता हूं। बत्रा जी ने विषय उठाया था कि क्या इतनी ही नौकरी के लिए सारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना। मैंने हिसाब सारा मंगाया है 2005 से लेकर 2014 तक। मैं वही नहीं सवाल नहीं, आखिर बताना तो पड़ेगा। आप जो मीठा क्या थोड़ी होता है, कड़वा कि जो आपने पूछा उसका जवाब देंगे, उन्होंने अपना भी बताना है। जब आपको शंका हुई तो क्यों हुई? आखिर 2004, 5 और 6 में स्टाफ सिलेक्शन इसके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2004 से 6 0, 6 7 0, 7 8 0, 8 9 22, 9 10 176, 10 11 712, 11 12 1046, 12 13 भी 1000, 13 14 फिर 448, 14
14 के अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर तक ये सरकार थी पिछली 143, तो कुल इन 10 सालों में 3,593 अर्थात एवरेज 360, एक साल में एवरेज 360 भर्तियां। और अब मैं आपको बताता हूं 14-15 में हमारा भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि 4 ही महीने थे, 14 मार्च से 15 यानी 14 नवंबर से 15 मार्च, कुल 4 महीने में हमारे पास उस प्रकार का भी सेटअप और बाकी सारी चीजें हम नहीं बना पाए थे। लेकिन अप्रैल 15 से मार्च 16 53, 16 से 17 161, 166, 17 से 18 1506, 18 से 19 404, 19-20 1278, 20-21 284, 21-22 55, 22-23 788, और अब इस 23 और 24 का भी और 1 महीना 2 महीने बाकी हैं, 31 जनवरी तक का है, ये 1274, और अभी आने वाले जो 6 महीने हैं लगभग 1000 नौकरियां उसमें और होंगी, तो ये कुल बनेगा 6808, एवरेज 680। कहां 360, कहां 680? आखिर डिपार्टमेंट काम करता है तो उसके बारे में हम न प्रशंसा करें, न उसकी हम अप्रिसिएशन उसको दें, लेकिन आलोचना तब करें जब हम कुछ तुलनात्मक बातें अगर लाएं तो जरूर करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जरूर करना चाहिए। मित्रों, अब आप जो बात करते हैं गरीबों की, मेरा कहना है कि गरीब, उस गरीब की हालत पर कभी आप लोगों ने चिंता नहीं की। स्लोगन बोले हैं, हम छोटे थे 1970 में नारा चला था गरीबी हटाओ, और सब लोग उसमें बह गए थे। वो सरकार कांग्रेस की उसी नाते से आई, लेकिन उस समय की जनता की स्थिति, देश के आजाद हुए सिर्फ 23 साल हुए थे, आज की लोगों की स्थिति बहुत अंतर है। उस समय जनता भोली भाली, बहुत कोई विचारवान थी ऐसा नहीं है। कांग्रेस और सरकार सिनोनिमस थे, जैसे पेस्ट और कोलगेट उस समय सिनोनिमस होते थे। कोलगेट माने पेस्ट, पेस्ट माने कोलगेट। आज जितने ब्रांड हैं उसमें ना ब्रांड होते थे ना लोगों को पता लगते थे। आज लगता है कि पेस्ट इज ए कमोडिटी, बाकी ब्रांड्स के नाम है। सरकार एज एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन पार्टियां अलग अलग सरकार बना सकती हैं, ये 1900। तो हरियाणा विधानसभा से आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव का गिरना तय है, आंकड़ा बहुमत का सरकार के पक्ष में। अगली बड़ी खबर, शुभकर्ण की मौत पर पंजाब का बड़ा आरोप। दोनों राज्यों के बीच जारी है बयानबाजी। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मामला गंभीर है, शांति से निपटाना चाहिए। नो हिंसा मामले पर भी हुड्डा ने कहा कि यूएपीए लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये धारा आतंकवादियों पर लगाई जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मामन खान पर आरोप है नो हिंसा के भड़काने के, इसी के तहत ये कार्रवाई उन पर हुई है। इसको लेकर हुड्डा ने आज सदन में भी ये मुद्दा उठाया। मामन खान हमारा विधायक है, हम इस बारे में बात करेंगे। वो बड़ी चिंताजनक है और सरकार को तुरंत किसानों से बात करके समाधान निकालना चाहिए। और किसानों से भी मैं अपील करता हूँ, शांति बनाए रखें। ये समझ में नहीं आया, उठाएंगे हम उसमें यूएपीए का तो कोई मतलब नहीं, यूएपीए का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो टेररिस्टों के खिलाफ होती है, ये तो हमारे विधायक हैं। एक और बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी मांग की है। हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। कल खनौरी बॉर्डर पर शुभकर्ण की मौत हुई थी। इसके बाद एसकेएम की आज चंडीगढ़ में बैठक। कुछ देर पहले ही मीडिया से रूबरू होते हुए एसकेएम की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री पर केस दर्ज होना चाहिए। शुभकर्ण की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शुभकर्ण के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की गई। शुभकर्ण के परिवार का सारा कर्ज माफ किया जाए, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। कल संयुक्त किसान मोर्चा काला दिवस मनाएगा। 26 फरवरी को देश के हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद ये बड़े फैसले लिए गए। डिमांड किया है कि सरकार, हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के एरिया में आके गोली चलाई, वहां हमारे ट्रैक्टर तोड़े। इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो
और जो पुलिसकर्मी है उसके अलावा होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, ये हमने तय किया है। और इसके अलावा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ये हमारी डिमांड है। हाँ, कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन वो भी हमने डिमांड किया है। इसके अलावा एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। उधर शुभकर्ण की मौत को लेकर ही हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बीके चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से 2 घंटों के लिए सड़कें जाम की गई। प्रदेश भर में किसानों ने दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक नेशनल हाईवे पर धरना दिया। आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। झज्जर, गोहाना, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। किसानों ने यहां पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। झज्जर में किसान लघु सचिवालय परिसर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोहाना में किसान नेता सत्यवान नरवाल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे को जाम किया गया। यमुनानगर में 2 घंटे के लिए हाईवे बंद किए गए, तो वहीं कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर किसानों ने धरना दिया।